वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग एंड मेजर चेंजेस आएंगे। ठीक है, 1 से 7 जनवरी में जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था। लेट्स सी। जस्टिस, प्रेजेंट में क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न। 5 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स। स्टार्टिंग ऑफ जनवरी में नाइट ऑफ कप्स आ रहा है। सबसे बड़ी चैलेंज के लिए क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न आपके लिए। 6 ऑफ सोर्ड। हिडन फैक्टर में क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए। द मून। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कैप्रिकॉर्न के लिए। एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा कैप्रिकॉर्न आपके लिए। लिब्रा एंड पाइसेस से आप डील कर रहे हो। पास्ट में ऐसा लग रहा है या तो आप किसी लीगल सेपरेशन में हो या आप कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हो जो आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हो, या जो जो आप कर रहे हो बेसिकली वो आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हो। ठीक है, पास्ट में जस्टिस क्यों है देख लेते हैं हम। फोर ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी सिचुएशन को लेके काफी क्लोज्ड ऑफ हो। ठीक है, एंड यू फील लाइक कि ठीक है आपका ऐसे ही सही है, आपका ऐसे रहना ही सही है, या कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हो। कोई पर्सन, कोई सिचुएशन है जिसको आप बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हो। ठीक है, सो देख लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। एस ऑफ वॉन्ड। या डेफिनेटली आप किसी नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। पास्ट में कोई न्यू पर्सन, न्यू अपॉर्चुनिटी और न्यू सिचुएशन और इन जनरल एक नई शुरुआत आप कर रहे हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा ओपन अप ना हो, या आप ज़्यादा लाइक अपने साइड से बहुत ज़्यादा सोचो ना, या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करो। ठीक है, और वही आपको लग रहा है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी इस क्लोज्ड ऑफ एनर्जी के साथ ही साथ आप इस न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग को लेके भी काफ़ी होल्ड कर रहे हो, चीज़ों को होल्ड बैक कर रहे हो, सॉरी होल्ड कर रहे हो। ठीक है, और बहुत लाइक पैशनेट न्यू बिगिनिंग भी कर रहे हो आप उसी के साथ साथ। और ऐसा लग रहा है आप ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे हो, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हो, सोच नहीं रहे हो, और आपको लग रहा है ठीक है जो हो रहा है ठीक हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट में ना आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, इश्यूज हैं, ड्रामा, फाइट, ये सारी चीज़ें हैं। बट एट द सेम टाइम या फिर आपके मन में बहुत सारे माइंड गेम्स चल रहे हैं, लाइक माइंड में मैनिपुलेशन, स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ऑल्दो फिर भी आप थोड़ा सा हिम्मत से, पेशेंस से, करेज से काम ले रहे हो और ज़्यादा रिएक्टिव मोड में नहीं हो। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। कोई पर्सन है जो आपको लेके बहुत लव और अफेक्शन फील कर रहे हैं। डीप लव दिख रहा है इस पर्सन की साइड से, डीप इमोशंस दिख रहे हैं और चीज़ें बहुत ग्रो कर रही हैं, पॉजिटिवली ग्रो कर रही हैं।
आपकी लाइफ में और बहुत अच्छे से जा रही हैं चीज़ें, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स कैप्रिकॉर्न के लिए सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों है? या सो ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न, आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कि आप ज़्यादा ओपन अप ना हो, या कुछ चीज़ें हैं जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एनर्जीज, मे बी कोई और सिचुएशन, बट इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। 6 ऑफ सोर्ड एडवाइस में क्यों है कैप्रिकॉर्न के लिए? या डेफिनेटली यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने पास्ट सिचुएशन को कम्प्लीटली छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेफ्ट आउट फील करोगे आप उन चीज़ों को सोच के, उन चीज़ों को याद करके, ठीक है। और हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ कि आप जितने भी एंग्जाइटी और स्ट्रेस और अननोन फियर रख रहे हो लंबे समय से, उन सबको आप कट ऑफ कर रहे हो अपनी लाइफ से कंप्लीटली, ठीक है। एकदम कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में आप डेफिनेटली किसी तरह की पार्टनरशिप में हो, जहाँ पे थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन कैप्रिकॉर्न, आपकी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी कोल्ड है, काफ़ी डिटैच्ड है, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो रहा है बट आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इस तरह की वाइब है आपके अंदर। सो कोई रिलेशनशिप को लेके और पर्सन को लेके आप, ऐसा लग रहा है कॉन्स्टेंटली एक अनक्लियर एनर्जी में हो, अनसर्टेन एनर्जी में हो और डाउटफुल एनर्जी में हो, लेकिन यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली वेट एंड वॉच, और ये डाउटफुल चीज़ें बनी रह रही हैं, बनी रह रही हैं, और अभी भी बनी ही हैं कहीं ना कहीं। आप किसी लियो, पाइसेस, जेमिनाई, एरीज से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो, एंड लीब्रा से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।